आज यहाँ के लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या आवश्यकता पड़ी इनको यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए और क्यों लड़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल में। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव चरम सीमा पे है, 10 साल का कार्यकाल बीतने जा रहा है। क्या ऐसा वजह आया जो आप लोकसभा के इस कुशीनगर से आपने आगाज़ किया है और किस उद्देश्य के साथ आया है? देखिए, मैंने कुशीनगर में राजनीति की शुरुआत लोकसभा चुनाव से किया 2009 में। बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मालती ने मुझे भेजा। उस समय बीएसपी का एक भी विधायक भी नहीं था और मैंने मजबूती से उस चुनाव को लड़ा। लोकसभा में रनर भी था। बहुत कम वोटों के अंतराल से मैं किसी कारण से चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन उसके बाद लगातार कोरोना से 3 बार विधायक हुआ। मैंने जनता से जो वादा किया था विकास और सम्मान का, मैंने न केवल पौना का बल्कि पूरे जनपद में विकास की एक ऐसी बयारबाजी। क्योंकि जब कुशीनगर लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए मैं आया तो सुश्री बहन मालती ने 450 करोड़ रुपए की सड़कों का विकास का पैकेज भेजा था, जिसके नाते पूरे जनपद में 4-4 अच्छी सड़कें बनी। चाहे कप्तान में आटा की रही हो, चाहे कुशीनगर पौना की रही हो, चाहे पौना पिपरा की रही हो, यानी पूरे जिले में। हमने तो उदाहरण एक के तौर पर एक दौर का नाम दिया। पूरे जिले में नई सड़कों का जाल बिछा। इत्तेफाक से सरकार हमारी थी, इसलिए उस समय मनचाहा विकास हुआ, मनचाहा आवास मिला, मनचाहा बिजली मिली, मनचाहा स्कूल कॉलेज विद्यालय मिले, मनचाहे तरीके से कहीं आश्रम पद्धति विद्यालय बना, कहीं कस्तूरबा विद्यालय बना, तमाम कहीं पॉलिटेक्निक बना, कहीं ITI बना, आदि सभी प्रकार के विकास कार्यों को मैंने यहाँ दिया। उसकी मिसाल आज भी कुशीनगर के लोग देखते हैं। और साथ ही साथ जो भी मेरे पास गया कभी निराश होकर नहीं लौटा। मैंने किसी की बात सुनने के लिए हमने उससे कभी उसका जिला नहीं पूछा, उसकी जाति नहीं पूछी, उसका विधानसभा क्षेत्र नहीं पूछा, उसकी जाति नहीं पूछी, उसकी पार्टी नहीं पूछी। जो भी मेरे पास आया सबका मैंने खून करके काम किया और उसका नतीजा है आज उसका फायदा भी मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं लोग उन कामों की गुणगान करते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण कर, या वो अपनी बात बताते हैं कि आपने मेरा ये काम किया। और इसी के साथ ही साथ जो भी गया सबका मैंने सम्मान भी किया। कभी किसी को भी किसी की भी अनदेखी नहीं की, ये जानते हुए भी कि हमारी पार्टी का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समस्या लेके गया है तो उसकी समस्या का निदान हुआ और जो भी उसने कहा, जो भी उसकी समस्याएं थी उसको निपटाया। आज रही आपने बात भारतीय जनता पार्टी 10 साल के कार्यकाल की बात की कि 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने जो पाप किया है, अब उसका लेखा जोखा और हिसाब किताब देने का वक्त आ गया है। 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। जब से भाजपा सरकार आई सरकारी नौकरियां नदारद हो गई, महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य तो दिया नहीं, अलबत्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के दिल्ली में धरना दे रहे किसानों पर भाजपा सरकार ने बुरी तरीके से लाठियां चलवाई, रबर के बुलेट दलवाए, आंसू गैस छोड़े, रास्ते में कील कांटे बिछाए। यहाँ तक कि ये छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र जो व्यापारी हैं, जो रोज कमाते रोज खाते हैं, जिन लोगों ने कभी भाजपा को नोट और दोनों दिया था, उनका भी शोषण भाजपा ने पहले GST के माध्यम से किया, अब ED के माध्यम से उनका शोषण कर रही है। आज लोकतंत्र भी खतरे में, क्योंकि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ED CBI इनकम टैक्स का बेतहाशा दुरुपयोग किया जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जेल की सलाखों में हैं, विपक्ष पार्टी के नेता, उसके 2 मुख्यमंत्री भी जेल की सलाखों में हैं, केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी। लेकिन भाजपा सरकार आज तक ये नहीं बता पाई कि किस आरोप में इनको जेल भेजा गया। इसी के साथ ही साथ आज ये सरकार देश भी बेच रही है। सारे के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया,
सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। किसको? अदानी और अंबानी को। आखिर अदानी अंबानी ही देश चलाएंगे तो मोदी क्या काम है? जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए वो अदानी और अंबानी को दे दिया गया, और अदानी अंबानी के अगर चली गई तो उन विभागों में अब सरकारी नौकरियां तो कभी नहीं मिल रही। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपया अब तक अजगर की तरह डकार गए, और इतने बेशर्म है कि कहते हैं कि आपका चौकीदार बड़ा ईमानदार, जबकि चौकीदार सबसे बड़ा लुटेरा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपया डकार गया। मैं सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देना चाहता हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर किया। इसी के साथ ही साथ अभी 4-5 दिन पहले नीरव मोदी से लोगों ने पूछा आखिर आप भारत छोड़ के भागे क्यों? उसने जवाब दिया, मैं भागा नहीं, मैं भगाया गया हूं। मुझको भागने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जो 13,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे लोग, शायद उनको ये नहीं मालूम कि उसमें तो मुझे 32% का ही शेयर मिला है। शेष 68% के हिस्से का पैसा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लिए हैं, वो तो नाम भी गिना रहा था। और इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देश को लूटने में मशगूल है उसका खुलासा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना ही होगा। और इसीलिए मैंने भी ताल ठोका कि मैं कुशीनगर से चल करके भाजपा के सुपड़ा साफ करने की शुरुआत करूंगा, और जो परिवर्तन की तूफान, परिवर्तन का आंधी कुशीनगर की धरती से चलेगी वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ करने में मील का पत्थर साबित होगी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने का। मैं बधाई देना चाहता हूं कुशीनगर की जनता को जो मुझे हाथों हाथ ले रही है, और साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी सूत्र साफ होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बना के भेजा गया जिनका जनता से कभी कोई किसी प्रकार का नाता ही नहीं रहा। ये सत्ता को लूट का संसाधन बनाते हैं, और मैं सत्ता को, शासन को लोगों की सेवा में लगाता हूं, और यही कारण है कि जन जन का प्यारा हूं, और जन जन की मांग पर ही मैं कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। बहुत बहुत धन्यवाद।